हेलो नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम किरण 9100+ बुक के नंबर सिस्टम के फर्स्ट टाइप से शुरू करते हैं और फर्स्ट टाइप के हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक सॉल्व कर लिए थे और क्वेश्चन नंबर 61 से आज हमें शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 61 में हमें दिया गया है 121 से 1346 तक की संख्याएं लिखने के लिए एक टाइपराइटर के बटनों को कितनी बार दबाया जाएगा। यानी आपको लिखना है 121 से लेकर 1346 तक। अगर आपको 121 लिखना है टाइपराइटर में तो आपको एक अंक को कितनी बार दबाना पड़ेगा? 3 बार। यानी पहले आप 1 दबाएंगे, फिर 2 दबाएंगे और फिर 1 दबाएंगे। तो आपको कितनी बार प्रेस करना पड़ा? तो यहाँ से 3 बार प्रेस करना पड़ा। यानी आपको 3 अंकों की कितनी संख्या है पहले इसमें क्या करना पड़ेगा। यानी अगर 3 अंकों की संख्या निकालनी है, यानी बीच की संख्या निकालनी है, तो हम निकालते हैं लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या प्लस में करते हैं 1। यानी यहाँ से 101 से लेकर 999 तक कितनी होती है? 3 अंकों की संख्या। तो यहाँ से 100 से 999 तक क्या होती है? 3 अंकों की संख्या। और यहाँ से हम लास्ट संख्या मानेंगे 3 अंकों की 999 और हमारी फर्स्ट संख्या यहाँ से है 121 और प्लस कर देंगे 1। यानी 9 में से 1 जाएगा तो 8 और 9 में से 2 जाएगा तो 7 और 9 में से 1 जाएगा तो 8। यानी 878 प्लस 1 कर देंगे तो 879 क्या हो गया आपका? यहाँ से 3 अंकों की संख्याएं निकल कर आ गई 879। और अब आपको चेक करना है कि 4 अंकों की कितनी संख्याएं है। 4 अंकों की पहली संख्या कौन सी होगी? 1000। और कहां तक निकालनी है? 1346 तक। यानी 1346 में से अगर 1000 घटाएंगे और प्लस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे तो यहां से क्या आएगा? 346। 346 में 1 प्लस करेंगे तो क्या आएगा? 347। क्योंकि राइट प्लस लेफ्ट माइनस क्या होता है? 1। या राइट माइनस लेफ्ट प्लस में क्या होता है? 1 होता है। यानी लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या प्लस में करते हैं 1। तो यहां से क्या आ जाता है? आपकी बीच की संख्याएं निकल कर जाती हैं। ये 347 कौन सी संख्या है? 4 अंकों वाली है। यानी इसको हम क्या से करेंगे? 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। और ये क्या है? 3 अंकों वाली है। ये यहाँ से आपको नहीं चेक करना है कि ये 3 अंकों की है या 4 अंकों की। ये क्या है? 4 अंकों की थी तो हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टाइपराइटर के बटन को 4 बार प्रेस करना पड़ेगा। यानी आपको लिखना है 1346। तो 1 बार 1 3 4 6 दबेंगे, 4 बार क्या हुआ? आपका प्रेस हुआ है। तो यहाँ से क्या होगा? अब हम इनकी संख्या को जोड़ देंगे तो हमारी टाइपराइटर की कितनी बार बटनों को दबाया जाएगा ये आ जाएगा। 9 आ गया 27 और 7 21 और 2 हो गया 23। 8 24, 24 और 2 हो गया 26। 9 27 का 7, 7 21 तो 23, 8 24 और 26। 7 चौक 28, 4 चौक 16 और 2 18 और 4 12 और 1 13। यहां से अगर जोड़ेंगे 8 और 7 15, इकाई का अंक आता है 5। एक ही ऑप्शन में आपका क्या है? इकाई का अंक क्या है? 5 है। सॉरी दोस्तों, 2 ऑप्शन में दिया गया है, यानी यहाँ से 2 ऑप्शन कट हो गई। अब आके हम जोड़ के देखते हैं। यानी 8 और 7 15, 8 और 3 11, 11 और 1 क्या होगा? 12। यानी 25 किसके ऑप्शन में लास्ट में है? डी ऑप्शन के लास्ट में है। तो यही आपका क्या होगा? राइट आंसर होगा। अगर आप पूरा जोड़ना चाहते हैं तो पूरा भी जोड़ सकते हैं। 6 और 3 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4। यानी 4025 बार आपको क्या करने पड़ेंगे? बटन दबाने पड़ेंगे। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है 9997 को 10003 से क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है। यानी 9997 को मल्टीप्लाई करना है 10003 के साथ। तो यहां से एक फार्मूला निकलता है दोस्तों
ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी लिख सकते हैं। इसे हम क्या मान सकते हैं, 10,000 प्लस में 3 और 10,000 माइनस में 3। इसे 10,000 प्लस में क्या होगा 3, यानी a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर। तो यानी 10,000 का स्क्वायर यानी 4 जीरो है, तो यहां से क्या हो जाएगा 8 जीरो बन जाएगी, ये 8 जीरो बन गई। 3 का स्क्वायर हो जाएगा 09, यानी 09 इसमें से माइनस कर देंगे तो यहां से क्या होगा 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1, यहां से बचेगा 9, यहां से 9 9 9 9 9 और 9। ये कितनी बार 9 आएगा, 7 बार आएगा दोस्तों। यहाँ से जिस भी ऑप्शन में 7 बार 9 दिया गया है वही हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा। यहाँ से क्या दिया गया है, सी ऑप्शन में 7 बार 9 दिया गया है, सी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है एक संख्या अपने व्युत्क्रम से 58 गुना से 3/4 बड़ी है तो वह संख्या कौन सी है। यानी माना संख्या क्या है x और अपने व्युत्क्रम से क्या है 58 गुना से 3/4 बड़ी है, यानी x माइनस करते हैं 58 अपॉन में क्या हो जाएगा x, यानी व्युत्क्रम की 58 गुना से क्या है 3/4 बड़ी है, यानी ये अंतर आ गएगा। यहाँ से अब हम क्या लेंगे दोस्तों, ट्राई ऑप्शन लेंगे। कौन सी संख्या 4 से भाग हो रही है, 4 से एक संख्या 12 भाग हो रही है और एक क्या हो रही है 8 भाग हो रही है, यानी माइनस का हम लेंगे नहीं प्लस का हम लेंगे, तो प्लस का लेंगे। अगर हम बी ऑप्शन 8 लें तो चेक कर सकते हैं, अगर x की वैल्यू 8 रखें तो 8 माइनस 58 अपॉन में क्या हो गया 8 और यहाँ से क्या आएगा 3/4। अगर हम चेक करें तो 8 8 है 64 है, 64 में से अगर 58 घटाएंगे तो बचेगा 6 और 6/8 हो जाएगा आपका 3/4, जो कि इसके बिल्कुल बराबर है। तो आज इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, 51 + 52 + 53 100 तक का मान निकालना है। 51 + 52 + 53 प्लस में क्या है डैश 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 100 तक, यानी 50 से 51 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं का योग निकालना है। तो हमने कल बताया था आपको, यहाँ से संख्या निकालेंगे, यानी यहाँ से संख्या कितनी है 50 संख्या है, यानी 51 से। अगर आपको संख्या निकालने नहीं आती तो लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या प्लस में 1 और इसका जोड़ निकालना है, यानी एसएन निकालना है। तो आप करेंगे a प्लस में l, यानी फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर का जोड़ अपॉन में 2 इंटू में कर देंगे जितनी संख्या है, यानी n से मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ से a है हमारा 51 प्लस कर देंगे 100 और अपॉन में कर देंगे 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 50 से। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 5100। सॉरी दोस्तों, इसको हम क्या कर रहे हैं मल्टीप्लाई नहीं जोड़ रहे हैं। तो यहाँ से क्या होगा 151 अपॉन में 2 और 2 से अगर 50 को कटेंगे तो ये क्या आएगा 25। तो यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करेंगे 25 से कम 25 का आ गया 5, 25 पंजे 125, 125 और 2 127 का आएगा 7 50 12, 25 से कम 25, 25 और 12 हो जाएगा 37, यानी 37 और 75 इस क्वेश्चन क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 1 से 100 के मध्य आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं जो 7 का गुणज है का योग ज्ञात कीजिए। यानी 7 के पहाड़े में आने वाली 7 14 21 ऐसे करके आप कितनी जाएगी 14 7 क्या होता है 98, यानी 7 से लेकर 98 तक की संख्याओं का आपको क्या निकालना है जोड़ निकालना है दोस्तों। और क्या है ये 7 की सभी गुणज हैं, यानी 7 की क्या है मल्टीपल है। तो यहाँ से हम निकालेंगे 14 7 98, यानी n कितनी संख्याएं हैं 14 और a हमारा क्या है 7 और हमारा लास्ट नंबर क्या है 98। तो यहाँ से अगर हम फार्मूला लगाएंगे फर्स्ट संख्या प्लस लास्ट संख्या
98 और 7 क्या हो गया 105 बटे में 2 मल्टीप्लाई कर देंगे 14 के साथ, तो 2 से काटेंगे तो आएगा 7, 7 5 35 का आएगा 5 और 7 दाए 70, 70 और 3 क्या होगा 73, यानी 735 इस क्वेश्चन में क्या होगा जोड़ होगा दोस्तों। 735 हमारा राइट आंसर आ गया। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है 279 प्लस में 167 मल्टीप्लाई में 342 में इकाई का अंक ज्ञात करना है। तो पहले बोडमास के नियम के अनुसार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से 7 दूनी 14, इकाई का अंक 4 और प्लस कर देंगे 9 में, यानी 9 और 4 13, 13 का इकाई का अंक 3 इस क्वेश्चन में क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 66। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दोस्तों दिया गया है 160 के धनात्मक गुणनखंड कितने होंगे, यानी 160 की आपको फैक्टर ज्ञात करना है। यहां से 160 को हम क्या ले सकते हैं, 160 को लिख सकते हैं 8 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 5, क्योंकि 10 जीरो को लिख सकते हैं 2 गुणा में 5 और 16 को लिख सकते हैं 8 गुणा में 2। इस 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2 है तो 2 की पावर 5, क्योंकि 8 में क्या है 2 की पावर 3 है और 2 ये दिए गए हैं तो 2 की पावर 5, तो इसको लिखेंगे 5 की पावर 1 और पावर में 1 जोड़कर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे गुणनखंड की संख्या आ जाएगी 6 इंटू में 2, यानी पावर में 1 जोड़ा और इनकी मल्टीप्लाई की तो 12 इस क्वेश्चन में क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है 40 के धनात्मक गुणांक कितने हैं, यानी 40 के क्या करने हैं तो 40 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू में 2 इंटू में 5, क्योंकि 10 जो के क्या होता है 40, तो यहाँ से आएगा 2 की पावर 3 5 की पावर 1, पावर में 1 जोड़ेंगे तो 4 इंटू 2 4 दूनी 8 इस क्वेश्चन में क्या होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 69 में हमें दिया गया है दो संख्याओं का योग क्या है 16 है a प्लस बी और उनका अंतर यानी a माइनस बी दिया है 2 संख्याएं ज्ञात करनी है। दोस्तों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करना है तो सबसे पहले संख्या ज्ञात करनी पड़ेगी, जोड़ेंगे 16 और 2 18, 18 का आधा करेंगे तो संख्या आएगी 9, यानी हमारी बड़ी संख्या है 9 और छोटी संख्या है 16 में से 2 जाएगा 14, 14 का आप आधा करेंगे तो 7, यानी छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या है 7 और बड़ी संख्या पूछी जाए तो 9, और इनका जोड़ तो आपको दिया है, अंतर भी आपको दिया गया है, इनका गुणनफल बताना है तो 9 7 63 इस क्वेश्चन में क्या है आपका राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 70 में हमें दिया गया है a तथा b धनात्मक पूर्णांक हैं, a प्लस b प्लस में ab, यानी a प्लस में b प्लस में ab आपका है 65 के बराबर, और a तथा b के मध्यांतर क्या है, यदि a और b या तो 15 के बराबर हैं या 15 से क्या हैं छोटे हैं, यानी या तो 15 से छोटे हैं या a और b क्या है 15 के बराबर है, यानी a और b को अगर हम 15 मान लें तो हमारा क्या हो सकता है सही, यानी a को माने अगर 10 और b को माने अगर 5 तो ये क्या हो गया इनका जोड़ हो गया 15, और ए बी को अगर हमने a को 10 माना है और b को क्या माना है 5, तो 10 मल्टीप्लाई में 5 करते हैं तो हमारा क्या जाता है 50, जो कि किसके बराबर हो जाता है 65 के बराबर, यानी ये बिल्कुल सही हो रहा है। तो इसने पूछा है कि a और b के बीच में मध्यांतर, यानी a क्या है 10 और b क्या है 5, 10 में से 5 जाएगा तो हमारा 5 आएगा, जो कि हमारा क्या होगा राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि हमारा सेकंड टाइप का है। टाइप है हमारी सेकंड, और क्वेश्चन नंबर है फर्स्ट। यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेष पद क्या आता है 25,
यानी 121 से इस संख्या को भाग करें तो 25 क्या आता है, शेषफल आता है। यदि उस संख्या को क्या किया जाए, 11 से विभाजित किया जाए तो हमारा शेषफल क्या आएगा, ये हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया है। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जो हमारा शेषफल बचे उसी को जिस संख्या से भाग करने को कह रहा है, यानी 11 से या 12 से या 13 से किसी से भी भाग करने को कहे तो आप उस संख्या से भाग कर देंगे। और जब संख्या को 2 गुना करने को कहे या 2 से भाग करने को कहे, यानी उस संख्या को 2 से गुणा किया जाए फिर 11 से भाग किया जाए तो क्या शेषफल बचेगा। तो आप क्या करेंगे, शेषफल को ही क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे या भाग कर देंगे। या संख्या में जोड़ने के पश्चात भाग करने को कहे तो आप शेषफल में ही जोड़ेंगे दोस्तों। अगर 11 से भाग करेंगे, 11 दूना 22 बचा क्या 3, तो यहाँ से उस संख्या को अगर 11 से भाग करेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 3 शेषफल बचेगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया गया है, किसी संख्या को 899 से भाग देने पर शेष 63 प्राप्त होता है, उस संख्या को 29 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। शेष हमारा बचता है 63 और अगर 29 से भाग देंगे तो ये 29 गुना हो गया 58, 58 और 5 होता है 63, यानी हमारा क्या बचेगा, 5 शेष बचेगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है स्टार का न्यूनतम मान कितना मूल्य रखा जाए कि 451 स्टार 603 संख्या 9 से पूर्णतः विभाजित हो। 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। 6 और 3 9 भाग हो रहा है 9 से, 5 और 4 9 भाग हो रहा है, यानी 1 और इसमें क्या जोड़े, 8 जोड़ते हैं दोस्तों। स्टार की जगह क्या रखते हैं, 8 रखते हैं। तो 8 हमारा इस क्वेश्चन का क्या होगा, राइट आंसर होगा। आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया है, 3 से विभाज्य 3 अनुक्रमिक प्राकृत संख्याएं, यानी अनुक्रमिक का अर्थ है कि लगातार में है, 3 संख्याएं यानी अनुक्रमिक समांतर अंतर में है। प्राकृत संख्याओं का योग है 45, तो लघुत्तम संख्या क्या होगी। 3 क्या है, क्रमिक संख्याएं हैं और उनका योग क्या है 45 है, तो बीच वाली संख्या आ जाएगी। यानी 3 से भाग करेंगे तो बीच वाली संख्या एवरेज निकल कर आएगा 15 है। और इसने कहा क्या है, लघुत्तम संख्या में ज्ञात करनी है। 3 द्वारा विभाज्य, यानी क्या हो रही है, 3 द्वारा विभाज्य हो रही है। 3 अनुक्रमिक संख्याएं हैं, 3 क्रमिक संख्याएं हैं, 3 से भाग कर दिया तो बीसी संख्या आ गई। और 3 से विभाज्य है और अनुक्रमिक है तो 3 इसमें से घटाएंगे तो क्या आएगा 12, और 15 और 3 18, यानी 3 संख्याएं हैं 12, 15 और 18। छोटी संख्या क्या होगी, यहाँ से 12 होगी, 12 हमारा राइट आंसर आ गया दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, 334 मल्टीप्लाई में 545 मल्टीप्लाई में 7p संख्या 3340 से विभाज्य है, तो p का मान आपको करना है ज्ञात। यानी ये संख्या किससे विभाज्य है, 3340 से विभाज्य है। अगर इकाई के अंक में 0 या 5 हो तो वह संख्या क्या होती है, 5 से डिवाइड। तो ये संख्या क्या है, पहले 5 से डिवाइड करते हैं, यानी ऊपर वाली संख्या 5 से डिवाइड हो रही है। 5 से कम 5 जाएगा नहीं तो 0, और 5 ने 45, यहां से करेंगे तो 5 6 के 30, बचा क्या 3, 34 हो गया। 5 6 के 30, बचा क्या आपका 4, 5 8 40, यानी 334 गुणा क्या हो गया 668, यानी ये इस पर क्या हो 2 से भाग हो रहा है। अब ऐसी संख्या रखें p के स्थान पर जो क्या हो 2 से डिवाइड हो। 2 से डिवाइड होने वाले ऑप्शन में क्या है, 2 संख्याएं हैं, या तो 2 या 4। p का न्यूनतम मान ज्ञात करना है तो 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगा। यहां से हम रखेंगे 2, यानी 2 रखेंगे तो 2 से ये क्या हो जाएगा कैंसिल, 2 3 6 2 6 12, यानी ये पूर्णतः विभाजित होगी। तो 2 ही इस क्वेश्चन में क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है दोस्तों, हमें नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है विभाजन के किसी प्रश्न में भाजक भागफल का 4 गुना शेषफल का 3 गुना, यदि शेषफल क्या है 4, आपका शेषफल क्या है दोस्तों
शेषफल दिया है 4। और क्या है हमारा भाजक, भाजक है जो भागफल का क्या है, सॉरी दोस्तों शेषफल का क्या है 3 गुना। शेषफल का 3 गुना होगा तो ये क्या हो गया 12 हो गया भाजक। और भागफल का 4 गुना है, यानी भागफल का अगर 4 गुना है तो भाज्य हमें ज्ञात करना है। तो यहां से कौन सी संख्या रखें, यहां से भाज्य पूछा गया है। भाज्य अगर हम दोस्तों 40 रखें और भाजक हमें दिया गया है 12, तो 12 से भाग करें तो हमारा क्या आता है 12 दिया 36, यानी शेषफल आ गया हमारा 4। और जो क्या है शेषफल का 3 गुना क्या है भाजक, और शेषफल सॉरी दोस्तों यहां से क्या है भागफल का क्या है 4 गुना, भागफल का 4 गुना है तो यहां से 40 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, दो संख्याओं का गुणनफल 9375 है, यानी ये दिया गया है AP 9375 तथा बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देने पर भागफल क्या आता है 15 आता है। तो संख्याओं का योग आपको ज्ञात करना है, यानी बड़ी संख्या है A और छोटी संख्या है B से भाग करने से भागफल आता है 15। तो यहां से हमारा संख्या क्या हो जाएगा A बराबर क्या हो जाएगा 15B हो जाएगा। दोस्तों अगर A बराबर 15B है तो हम क्या ले सकते हैं A इंटू में B बराबर किसके है 9375 के, और B की वैल्यू A की वैल्यू हमारी आई है 15B, यानी 15B इंटू में B करेंगे तो ये आ जाएगा 9375, और B से B की मल्टीप्लाई होगी तो ये हो गया 15B स्क्वायर, और 15 इधर से क्या जाएगा उधर जाएगा तो भाग करेगा 9375 को। पहले हम क्या करेंगे इसे 3 से डिवाइड करेंगे, तो अंकों का योग 3 से डिवाइड होना चाहिए, या पहले आप इकाई के अंक में क्या है दोनों में 5 है तो पहले 5 से भाग कर लेते हैं। अगर 5 से करेंगे, अगर 15 से कर सकते हैं दोस्तों, 15 6 90, बचा क्या आपका 3, तो 15 गुना 30 और बचा 75, 15 15 75, यहां से बचा 20 स्क्वायर बराबर 625, 625 का स्क्वायर रूट करेंगे तो 25 का स्क्वायर 625, B बराबर क्या आ गया 25। तो यहां से पूछा क्या गया है दोस्तों संख्याओं का योग पूछा गया है, तो 15 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे 25 से कर देंगे तो A की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 25 पंजे 125 का आ गया 5, और 25 से कम 25 तो ये आ गया 375, A की वैल्यू आ गई दोस्तों, और B की वैल्यू है 15, तो हम जोड़ देंगे A प्लस B हमारा आ गया 400, सॉरी दोस्तों 15 नहीं 25 B की वैल्यू, तो यहाँ से 400 हमारा इस क्वेश्चन का क्या है राइट आंसर है। आगे हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है किसी संख्या को 56 से भाग देने से शेषफल 2 आता है, सो दोस्तों 29 आता है। यदि उसी संख्या को 8 से भाग दिया जाए तो शेष क्या आएगा। अगर 29 को हम 8 से भाग देंगे 8 या 24 तो 5 क्या आएगा शेष आएगा। दोस्तों आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, किसी संख्या को 6 से विभाजित करने से शेषफल 3 आता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और 6 से विभाग करेंगे तो ये क्या आ जाएगा आपका 3 हमारा क्या आएगा शेषफल आएगा। आगे हम दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी
18 से विभाज्य नहीं है। यानी कौन सी संख्या है जो 18 से विभाज्य नहीं है, ये हमें ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा दोस्तों। पहले ऑप्शन में दिया है 54,036 और आगे दूसरे ऑप्शन में दिया है 50,436 और तीसरे ऑप्शन में दिया है 34,056 और चौथे ऑप्शन में दिया है 65,043। तो यहाँ से अगर 18 से भाग करनी है तो संख्या क्या होनी चाहिए, 9 और 2 से भाग होनी चाहिए। 2 से भाग होने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई का अंक क्या होना चाहिए, सम होना चाहिए। तो यहाँ से क्या है, विषम संख्या आ गई एक में, ये आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ये 18 से विभाज्य नहीं होगा। यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। और 9 से भाग होने के लिए अंकों का जोड़ क्या होना चाहिए, 9 से भाग होना चाहिए। ये सभी 2 से भाग होंगी, 6 और 3 9, सॉरी दोस्तों इसमें क्या दिया गया है, 34 दिया गया है, 34,056। ये क्या हो गया, 5 और 4 9, 6 और 3 9, ये विभाज्य है 9 से, तो ये बिल्कुल सही है। 5 और 4 9, 6 और 3 9, 5 और 4 6 और 3 9, ये सभी संख्या 9 से विभाज्य है, 2 से विभाज्य है। तो यहाँ से आपका क्या राइट आंसर आएगा, डी। डी जो है 18 से विभाज्य नहीं है। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, और अगर कोई क्वेश्चन डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद दोस्तों।